नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 58वां और 59वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। कृष्ण ने तनिक सा एकांत पाया तो वे नंद को खोजने यमुना तट पर पहुंच गए। नंद अपने डेरे पर उनकी प्रतीक्षा में ही थे। कृष्ण ने उनके चरण छूकर प्रणाम किया। विजयी हो पुत्र, नंद ने कहा। मेरी कामना थी कि तुम यह सब करो, किंतु विश्वास नहीं था कि यह सब इतनी सुविधा से हो जाएगा। सुविधा से कहाँ हुआ बाबा? बलराम ने हस्तक्षेप किया। कुवलिया पीड़ जैसे हाथी से भी भिड़ना पड़ा है। हाँ, वह तो भिड़ना पड़ा, नंद ने कहा, किंतु कृष्ण ने उसे वैसे ही खेला खेला कर मारा है जैसे वह वृंदावन में हिंस पशुओं को मारा करता था। मैं तो ऐसा मूर्ख पिता हूँ जो अपने पुत्र का पराक्रम देखता भी रहा और उस पर अविश्वास भी करता रहा। तो अब क्या सोचा है पुत्र? अभी मथुरा का काम पूरा तो नहीं हुआ है बाबा। वह तो कभी पूरा नहीं होगा कान्हा। तो फिर? नंद अपने पुत्र की ओर एकटक देखते रहे, फिर बोले, सच तो यह है पुत्र कि मैं स्वयं नहीं जानता कि अब मुझे अपने जीवन का क्या करना है। इसका क्या अर्थ कि आपको अपने जीवन का क्या करना है? कृष्ण विस्मित थे। मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य तुम्हें अपने इस गंतव्य तक पहुंचाना था जिस पर तुम पहुंच गए हो। तुम्हें कंस के वध के लिए तैयार करना था। तब तक तुम्हें छुपाकर सुरक्षित रखना था, नंद ने कहा। वृंदावन में केवल मैं जानता था कि तुम मेरे पुत्र नहीं, आर्य वसुदेव के पुत्र हो। ना देवी रोहिणी जानती थी और ना ही यशोदा जानती थी। फिर भी मैं इस तथ्य को विस्मृत किए बैठा था, जैसे तुम सदा के लिए हमारे साथ ही रहने वाले हो। मैं तो सदा उनके ही साथ हूँ बाबा जो मेरे साथ रहना चाहते हैं। कृष्ण हंसे। मैं आपसे दूर हूं ही कहाँ। ठीक कहते हो पुत्र, नंद बोले, किंतु यह तो स्पष्ट ही है कि तुम अब वृंदावन में हमारे साथ नहीं रहोगे। एक तो अब तुम्हारा सारा काम ही मथुरा में है और दूसरे मैं नहीं चाहूंगा कि तुम आर्य वसुदेव और देवी देवकी से दूर रहो। उन्होंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की है। और माता यशोदा बाबा? यशोदा? नंद जैसे चिंतित हो गए। उसके विषय में मैं बहुत निश्चिंत होकर कुछ नहीं कह सकता। पर तुम मुझे बताओ कान्हा, जो लोग ईश्वर दर्शन कर लेते हैं, कुछ समय तक उनके साथ रह लेते हैं, फिर उससे विलग हो जाते हैं, उसके पश्चात उनका जीवन कैसा होता है? किस लिए होता है? चतुराई कर रहे हैं बाबा आप मेरे साथ? कृष्ण हंसे। नटखट नंद किशोर के साथ चतुराई तो करनी ही होगी। क्षणिक दर्शन तो जीवन भर की तृष्णा और तड़प दे जाते हैं। फिर साधक विरह की पीड़ा में तड़पता है और सदा उसी के स्मरण में डूबा रहता है। कृष्ण बोले, किंतु जो उसे हृदय में स्थापित कर लेता है वह शांत होकर आनंद में मग्न रहता है। मुझे लगता है, नंद बोले, यशोदा भी अपने मन में तुम्हारा मंदिर बनाकर तुम्हारी पूजा अर्चना करती रहेगी। यदि वह ऐसा नहीं कर सकी तो तुम्हारे दर्शनों के लिए तड़पती रहेगी। क्या तुम चाहोगे कि वह तड़पे? मैया शांत रहेगी, कृष्ण ने कहा। संसार का कोई सुख उन्हें लुभा नहीं सकेगा। वे जब चाहेंगी अपने मन में मुझे देख पाएंगी। यही कहा था ना मैंने विदा होते हुए
कि मैया मैं आंगन से जा रहा हूँ, तुम्हारे मन से नहीं। तो हम सब वृंदावन में तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहें। प्रतीक्षा उसकी की जाती है जो हमारे साथ नहीं होता। कृष्ण ने अपनी माधुरी बिखेरी। मैं तो आपके मन में हूँ। तुम यह तो नहीं चाहते कान्हा कि मैं मथुरा में रहूं। वृंदावन में यशोदा मथुरा से आने वाले मार्ग पर आंखें बिछाए बैठी होगी। बहुत रोकने पर भी नंद की आंखों में अश्रु आ ही गए। नहीं बाबा, कृष्ण बोले, मथुरा में रुकना आपके लिए दुखदाई होगा। यहाँ मुझे संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दे रहा है। यादवों की कायरता दूर हो, इसके लिए उन्हें कुछ समय तक संघर्ष की चक्की में पिसना होगा। आप वृंदावन में प्रकृति और अपनी गौओं के साथ शांत जीवन व्यतीत करें। आप गौओं की चिंता करें, यादवों की चिंता हम दोनों भाई कर लेंगे। और गोप सेना, वह नारायणी सेना के रूप में हमारे साथ ही रहेगी। कृष्ण बोले, उसे भी बहुत काम करना है। ठीक है, मेरे मन में भी संतोष रहेगा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए किसी को तो छोड़कर जा रहा हूँ। नंद ने कहा, मैं जाने से पहले आर्य वसुदेव से मिलना चाहूंगा। अवश्य। वसुदेव ने नंद को अपनी भुजाओं में भर लिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ नंद, जाने कैसे उऋण हो सकूंगा। ऋणी तो मैं हूँ आर्य वसुदेव। नंद अपनी आंखों में अश्रु भर लाए। आपका स्नेह तो मुझे सदा ही मिलता रहा है, किंतु यह तो आप भी नहीं जानते कि कृष्ण को हमारी गोद में डालकर आपने हमें जो सुख दिया है, उसकी तुलना किसी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। आप ना आए होते, आपने कृष्ण हमें ना सौंपा होता, तो अपनी कन्या को जन्म देकर भी यशोदा ने क्या पाया होता। कन्या 2-4 दिन भी जीवित ना रहती और यशोदा की गोद फिर सूनी की सूनी ही रह जाती। कृष्ण के आ जाने से गोकुल और वृंदावन में इतने दिनों तक जिस अलौकिक सुख की गंगा बहती रही, जिसका भोग हम सब गोपालों ने किया है, वह तो संसार में किसी के लिए भी ईर्ष्या का विषय हो सकता है। उस लीला को देखने के लिए देवता भी तरसते होंगे। हम सब ने तो उस लीला को देखा ही नहीं, उसमें भाग लिया है। हम उसके अंग रहे हैं। यह सब आपकी कृपा से ही तो हुआ। हम आपके ऋणी हैं आर्य वसुदेव। वसुदेव उस निष्कलुष भोले गोपाल को निर्निमेष देखते रहे, जिसके प्रति वे कृतज्ञ हैं कि उसने अपनी पुत्री देकर भी उनके पुत्र के जीवन की रक्षा कर ली, जिसने उनके पुत्र को पालने के लिए हर प्रकार का संकट और जोखिम झेला, जिसने उनके पुत्र को अपने पुत्र के समान हृदय से लगाए रखा और उस पर अपना कोई अधिकार नहीं माना। वह नंद उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। सच कहूं नंद, वसुदेव का स्वर भी भावनापूर्ण हो गया था। तुम मेरे मित्र ही नहीं हो, भाई भी नहीं हो, तुम तो मेरे प्रतिरूप ही हो। एक वसुदेव मथुरा में कारागार में बंदी था, तो दूसरा वसुदेव गोकुल और वृंदावन में अपने पुत्रों को पाल रहा था। कंस ने केवल एक ही वसुदेव को देखा, दूसरे को वह मूड देख ही नहीं पाया। एक देवकी मथुरा में थी और दूसरी देवकी गोकुल में यशोदा का रूप धारण कर कृष्ण का पालन पोषण कर रही थी। मैं तो महाविष्णु की इस लीला को ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसने कंस को भ्रम में रखने और कृष्ण के लालन पालन के लिए पहले ही 2-2 माता पिता संसार में भेज दिए थे। अब बोलो, कौन किसका ऋणी हो और कौन किसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। ऐसा सोचता हूँ तो मन में आता है कि किस मुख से कहूँ कि अपना पुत्र हमें दे जाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता नंद कि हम सब
एक साथ यहाँ मथुरा में रहें, ताकि कृष्ण का संग सबको प्राप्त रहे, किसी को उसका त्याग न करना पड़े। यह सब आपकी उदारता ही है आर्य वसुदेव, नंद ने कहा। आप आरंभ से ऐसे ही रहे हैं, नहीं तो वसुदेव और नंद एक दूसरे के मित्र कैसे होते। मथुरा में अनेक ऐसे यादव श्रीमंत हैं जिनके गोकुल मथुरा के बाहर के वनों और ग्रामों में है, किंतु आज तक उनमें से कोई भी किसी ग्रामीण गोपाल को अपना मित्र नहीं कह पाया। आपको देखकर ही मैं समझ पाया कि कैसे निषाद राजगो भगवान राम को अपना मित्र कह पाया। और जहां तक साथ रहने की बात है, जैसे गुह राम के साथ नहीं रह पाया, वैसे ही मैं भी आपके साथ नहीं रह सकता। मेरा वृंदावन है, गौएं हैं, गोपालों का समाज है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं और यशोदा यहाँ राजप्रासाद में राजसी ढंग से कभी रह पाएंगे। अब मैं किसी और के विषय में क्या कहूँ मित्र। आप न कहिए, मैं ही आपसे पूछता हूँ। नंद ने अपने अश्रु पोंछ लिए। वर्षों से मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि कान्हा का जन्म हुआ और योग माया ने आपको कारागार से निकलने का अवसर उपलब्ध करा दिया, तो आप अपने नवजात पुत्र को लेकर उसकी सुरक्षा के लिए किसी शक्तिशाली राजा के पास क्यों नहीं गए? अपने किसी सगे संबंधी के पास क्यों नहीं गए? देवी रोहिणी को सौंपकर उन्हें दोनों पुत्रों के साथ कहीं और चले जाने का आदेश क्यों नहीं दिया? कहीं भी और क्यों नहीं गए? आपका वह कौन सा विश्वास था जो आपको मेरे पास ले आया? आपने कैसे मान लिया कि कान्हा मेरे पास रहेगा तो वह सुरक्षित रहेगा? आप तो नहीं जानते थे कि उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। आपको तो यह भी ज्ञात नहीं था कि यशोदा अचेत है और वह नहीं जानती कि उसने एक कन्या को जन्म दिया है। वसुदेव अपने सामने बैठे नंद को देख भी रहे थे और नहीं भी देख रहे थे। वे वहां उपस्थित थे और नहीं भी थे। उनकी चेतना जाने किस किस लोक में भ्रमण कर लौट आई थी। जो कुछ कहूंगा उसे सत्य मानोगे? वसुदेव बोले। यह तो नहीं समझोगे कि मैं काल्पनिक कथाएं सुना रहा हूँ? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप असत्य भी बोल सकते हैं। मेरे लिए आपकी जिह्वा से निकला प्रत्येक शब्द पूर्ण सत्य है। तो मित्र, सत्य यह है कि जब मुझे यह आभास हुआ कि कारागार के द्वार पर ताला नहीं है और मैं अपने नवजात पुत्र को लेकर बाहर निकल सकता हूँ, तो मेरे मन में कहीं दूर जाने का विचार ही नहीं आया। मैं इतना ही सोच सका कि मैं मथुरा में ही किसी को अपना पुत्र सौंप दूं। संभव हो तो गर्गाचार्य के आश्रम तक ही चला जाऊं। किंतु मेरा मस्तिष्क यह भी कह रहा था कि गर्गाचार्य के आश्रम में एक नवजात शिशु की उपस्थिति गुप्त नहीं रह पाएगी। उसकी सूचना कंस को मिल ही जाएगी। ऐसे में बालक का वध तो होगा ही, गर्गाचार्य भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तब देवकी ने पूछा कि क्या यह संभव नहीं है कि शिशु को किसी प्रकार यमुना के उस पार पहुंचा दिया जाए? ऐसा नहीं है कि यमुना पार हो जाने के पश्चात वह कंस की पहुंच से बाहर हो जाएगा, किंतु वहां से कहीं और जाने के अनेक मार्ग थे। हाँ, मार्ग तो थे। मैंने देवकी से कहा कि मैं इसे नंद के पास पहुंचा आता हूँ। नंद अवसर देखकर स्वयं ही रोहिणी से परामर्श कर इसे कहीं दूर भेजने का प्रबंध कर देंगे। वसुदेव बोले। किंतु बाहर निकलकर जब मैंने वर्षा और यमुना मैया की बाढ़ को देखा तो समझ गया कि दूर जाना संभव नहीं है। तब भी मेरे मन में तुम्हारे पास जाने का ही विचार था। वर्षों से रोहिणी तुम्हारे संरक्षण में ही रह रही थी और तुम्हें कभी कंस के भय ने विचलित नहीं किया था।
मुझे विश्वास था कि तुम कृष्ण को किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा ही दोगी। आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था? मेरे मन में तो संशय नहीं ही था, किंतु जब मैं यमुना की धारा में पहुंच गया तो मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं रह गई। न मेरा अपने शरीर पर कोई नियंत्रण था और न ही यमुना की धारा पर। एक ओर वर्षा की बौछार थी और दूसरी ओर यमुना की धारा। दोनों ने मिलकर मेरी कोई इच्छा रहने ही नहीं दी। वे मुझे बलात् ढकेल कर तुम्हारे ही द्वार पर ले गई। और जब तुमने योग माया के जन्म और यशोदा के अचेत होने की बात कही तो क्रमशः मेरा मन यह मानता गया कि यह मेरा निश्चय नहीं, प्रकृति का, माँ योग माया का आदेश था कि कृष्ण तुम्हारे घर में पले। फिर तो यह समझो कि जो जो महाविष्णु मुझसे करवाते गए मैं करता गया। और अब तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं कृष्ण को तुम्हारे पास नहीं ले गया था, स्वयं कृष्ण ही मुझे धकेल कर तुम्हारे द्वार पर ले गया था। ऐसे में क्या तो मैं कहीं और जाता और कहाँ किसी और पर विश्वास करता। आपके मन में कभी यह भय भी नहीं जागा कि कहीं बात खुल गई तो मैं कंस की शक्ति के सामने कृष्ण की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ऐसी आशंका पालकर मैं करता भी क्या? वसुदेव हंसे। मैं कुछ तो कर सकता नहीं था। आरंभ में तो मैं केवल इतना ही जानता था कि कृष्ण मेरे पास नहीं तुम्हारे पास सुरक्षित है, किंतु जब समय व्यतीत होता गया और मैं कृष्ण के साहसपूर्ण कृत्यों के विषय में जानता गया तो समझ गया कि कृष्ण अपनी रक्षा स्वयं कर रहा है। वह अपनी ही नहीं हमारी रक्षा भी कर लेगा। वह तारणहार है। वह स्वयं जानता है कि वह कौन है। उसकी माया ने ही हमें संभ्रम में बंदी कर रखा है। यह अनुभव करने के पश्चात तो मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता ही नहीं रही। है ना अद्भुत बात? नंद हंस पड़े। आप यहाँ मथुरा में बंदी होते हुए भी कान्हा की सुरक्षा की चिंता प्रभु पर डालकर कुछ कुछ निश्चिंत हो गए, और मैं यदा कदा चिंता के थपेड़ों से आहत होता रहा कि यदि कान्हा का कोई अनिष्ट होता है तो घर पर यशोदा को उत्तर देना ही कठिन था। आपको और देवी देवकी को क्या उत्तर दूंगा? किंतु अधिकांशतः तो उसकी लीलाओं में ही हम सब भूले रहे। मैं समझता हूँ कि मेरी आस्था ने ही मुझे इन सारे संकटों से लड़ने का साहस और धैर्य दिया। मुझे अब चलना चाहिए। नंद सहसा उठ खड़े हुए। यशोदा चिंता कर रही होगी। वृंदावन से आने के पश्चात यशोदा को कोई संदेश भेजा या नहीं? समाचार तो उसे सारे पहुंचा दिए हैं, नंद ने कहा। फिर भी वह अकेली है वहां। उसे कृष्ण का इस प्रकार हमारे पास चले आना अच्छा तो नहीं लगेगा, वसुदेव ने कहा। नंद पुनः बैठ गए। सच कहें तो आर्य वसुदेव, हम सब लोग ही बहुत असमंजस में हैं। ना तो हम यह चाहते हैं कि कान्हा हमसे दूर रहे, न हम यह चाहते हैं कि आप लोग कान्हा से दूर रहें। न हम यह चाहते हैं कि कान्हा हमारे साथ गौओं को चराए, न हम यह चाहते हैं कि वह युद्धों का जोखिम उठाए। पर किसी की सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं होती ना। मेरा मन तो बार बार यही कहता है कि तुम लोग, तुम और यशोदा भी हमारे साथ मथुरा में ही आ जाओ। नंद हंसकर मौन रह गए, फिर धीरे से बोले, अभी तो मथुरा में विपुल कोलाहल है, किंतु इसे शांत तो होना ही है। क्या यह संभव है कि उसके पश्चात कभी आप लोग वृंदावन में आए, हमारे पास या अपने गोकुल में, जहां आपको सुविधा लगे, कुछ दिन हमारे निकट व्यतीत करें? अवश्य, क्यों नहीं। उसी गोकुल में रोहिणी ने इतने वर्ष व्यतीत किए हैं। वसुदेव बोले, मैं भी चाहूंगा
कि कुछ दिन मैं भी उस वातावरण में रहूं। देवकी भी देखे कि यमुना तट कितना सुंदर है। वन भयंकर भी होता है, किंतु ऋतुओं के अनुसार वह कितना सुहावना भी हो जाता है। कान्हा और राम भी साथ हो तो आएंगे, सब आएंगे भाई, बस यहाँ का कोलाहल कुछ शांत हो ले, वसुदेव ने बहुत स्नेह से कहा। भाग 59। उस सारी आपाधापी में बड़ी कठिनाई से वसुदेव और देवकी को कृष्ण से एकांत में बात करने का अवसर मिला था। दोष भी किसको देते, जब से कृष्ण तथा बलराम मथुरा आए थे, घटनाओं का ऐसा अंधड़ चला था कि अपने घर के भीतर भी एकांत का मिलना कठिन हो गया था। वसुदेव की सारी पत्नियां मथुरा लौट आई थीं। पुत्र भी आ गए थे। सबको ही कुछ प्राप्त करने की तृष्णा थी, कुछ मिल जाने की आशा थी। वैसे भी वे सब लोग एक लंबे समय के पश्चात घर लौटे थे, और वह भी घर वापसी की सारी आशाएं समाप्त हो जाने के पश्चात। बहुत वंचित रहे थे सब लोग। अब अकस्मात ही जैसे अद्भुत भाग्योदय का आभास होने लगा था। उत्सव का सा परिवेश तो होना ही था। और वैसे भी मथुरा में ऐसा कौन था जिसे उत्सव से कोई काम नहीं था, जिसे कृष्ण का सामीप्य नहीं चाहिए था। अब देवकी समझ रही थी कि कृष्ण के वृंदावन में रहते जो समाचार वहां से आ रहे थे, उनका क्या अर्थ था। कृष्ण केवल एक शिशु, बालक, किशोर या तरुण नहीं, साकार पुंजीभूत आकर्षण था। उससे मिलने के लिए जिस प्रकार आत्मा तड़पती थी, उसका वे प्रत्यक्ष अनुभव कर रही थी। वस्त्र ही नहीं, आत्मा तो शरीर को भी परे फेंक कृष्ण का आलिंगन करने के लिए खिंचती चली आती थी। उस दुर्वार आकर्षण का प्रतिकार मनुष्य के लिए तो संभव था ही नहीं। वह कदाचित यह दिखाने के लिए ही धरती पर आया था कि दिव्य सौंदर्य कैसा होता है, प्रभु की निकटता का आनंद कैसा होता है। बलराम में चाहे वैसा आकर्षण ना हो, किंतु देवकी को वे कम प्रिय नहीं थे। देवकी के मन में अपने दोनों ही पुत्रों से मिलने का अति उत्साह था, किंतु यह तो उन्होंने घर में प्रवेश करते ही देख लिया था कि अपनी सारी सद्भावनाओं के होते हुए भी बलराम के संदर्भ में रोहिणी न केवल अत्यंत सत्वाग्रही थी, उतनी ही आशंकित भी थी। किसी प्रकार का कोई समझौता करना कदाचित उनके लिए संभव ही नहीं था। हाँ, कृष्ण को एक प्रकार से उन्होंने मुक्त ही रखा था। वृंदावन में भी तो वह उनका नहीं, यशोदा का पुत्र था। इस समय उस नाव में वे तीनों ही थे। कृष्ण ही उन्हें यमुना में नौका विहार के बहाने घर से निकाल लाए थे। वसुदेव की अपनी चिंताओं का कोई अंत नहीं था, किंतु इस समय वे केवल कृष्ण से मिलना चाहते थे। मुझे बताओ कृष्ण, वसुदेव बोले, क्या ब्रह्म मनुष्य के रूप में इस धरती पर आता है? आ सकता है? पिताजी, आपका यह पुत्र वृंदावन में गौओं और गोपों के साथ पला है, कभी किसी गुरु के पास नहीं गया, किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं पाई। जानता हूँ, वसुदेव बोले। मेरा वास्तविक प्रश्न तो यह था कि हमारी पीड़ा ने तुम्हें आने को बाध्य किया है अथवा तुम्हें आना ही था। आप मुझे अपना एक गोपाल पुत्र ही क्यों नहीं समझ सकते? ना हो तो वृंदावन का एक चरवाहा ही मान ले। समझ लेता, यदि तुम गोकुल और वृंदावन में वह सब ना करते जो तुमने किया, कंस का वध करने ना आते, उसके भय से अपने माता पिता को कारागार में छोड़कर कहीं किसी अज्ञात स्थान की ओर भाग जाते, कहीं विलुप्त हो जाते। वह सब ठीक है, किंतु आप मुझे अपना पुत्र ही समझें। मैं वसुदेव का पुत्र
वासुदेव ही हूँ। वही समझ रहा हूँ, वासुदेव। फिर भी जगत और जीवन की चर्चा तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं। तो बताओ, ब्रह्म कभी मानव शरीर धारण कर धरती पर आ सकता है? योग माया ने, कहिए ब्रह्म की कार्यत्री शक्ति ने, त्रिगुणात्मक प्रकृति ने सृष्टि के लिए ऋत का नियम बनाया है। कृष्ण का रूप कुछ और दिव्य हो आया था। सृष्टि उस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती। उस नियम के अंतर्गत त्रिगुणात्मक प्रकृति अनेक लीलाएं करती है, किंतु शासन तो ऋत का ही है, सत्य का नहीं। देवकी ने पूछा। नियम के धरातल पर जो ऋत है माँ, वाणी के धरातल पर वही सत्य है और आचरण के धरातल पर वही धर्म है। इसलिए कहा गया है कि सत्यमेव जयते। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ धर्म है वहीं जय है, क्योंकि नियम तो ऋत का ही है। उसके विरुद्ध जाकर कोई कुछ नहीं कर सकता। अतः यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म का पक्ष निर्बल हो जाए, तमोन्मुख रजोगुण बढ़ जाए और मनुष्य का सारा पुरुषार्थ व्यर्थ होता दिखे, तो ऋत को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उसे स्वयं सत्य और धर्म के रूप में धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि अधर्म इस सृष्टि का पालन नहीं कर सकता और शासन तो ऋत का ही है। तो इसलिए तुम आए, देवकी ने कहा। नहीं माँ, कृष्ण बोले, बात मेरे आने की नहीं है। हम एक सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। यह है ब्रह्म के मनुष्य बनने की चर्चा। वसुदेव बोले, पर मनुष्य भी ब्रह्म बन सकता है क्या? हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं, तब वह मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। कृष्ण बोले, ऋषि ने कहा है ना, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवति एतावत् ही अनुशासनम्। किंतु मनुष्य उसे पाता कब है? वसुदेव ने पूछा। जब दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर अवश्य है और वे निश्चय ही मिलते हैं, तब वह इस शरीर में रहते हुए भी परमात्मा का साक्षात कर अमर हो जाता है। जब साधक के हृदय से सारी कामनाएं तिरोहित हो जाती हैं, तब वह सदा का मरण धर्मा भी अमर हो जाता है। कृष्ण बोले, तुम मुझे बताओ पुत्र। सहसा देवकी ने विषय बदल दिया कि तुम्हारे पिता ने मथुरा का राज्य त्याग कर अच्छा किया क्या? क्या यह सिंहासन तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था? या वे स्वयं भी तो इस सिंहासन को स्वीकार कर सकते थे। हम पहले भी पराधीन थे, अब हम पुनः पराधीन नहीं हो गए क्या? राज्य तो इस संसार में लाखों मनुष्य ने किया है माँ, और आगे भी करते रहेंगे। कृष्ण के अधरों पर एक अत्यंत मधुर मुस्कान आ विराजी। किंतु कृष्ण को आज तक कितनी माताओं ने जन्म दिया है? और माँ, पिताजी सिंहासन पर बैठ जाते तो उनके पुत्रों में से किस किस के मन में युवराज बनने की इच्छा जागती? इस विषय में भी आपको विचार करना चाहिए। यह तो आपने देख ही लिया है कि राज्य की इच्छा मनुष्य को कंस बना देती है। आप चाहेंगी कि आपके पुत्रों में से किसी को कंस बनने का प्रलोभन प्राप्त हो? राज्य के लिए क्या तुम्हारे भी संदर्भ में कंस बनने की संभावना है? देवकी ने पूछा। मेरे पास बहुत सारे काम है माँ। मैं मथुरा तो क्या, कहीं के सिंहासन के साथ स्वयं को बांध नहीं सकता। कृष्ण हंसे। अच्छा, यह बताइए कि एक व्यक्ति के पास एक 9 लखा हार हो और दस्यु उसे छीन ले, फिर राजपुरुष उस दस्यु को मारकर हार वापस ले आए, तो हार किसका है? हार के स्वामी का। देवकी ने तत्काल उत्तर दिया। इसमें सोचना क्या है? वह व्यक्ति
तात उग्रसेन है। मथुरा का राज्य नौलखा हार है। कंस दस्यु है। मैं वह राजपुरुष हूँ जिसने दस्यु को मारा है, तो राज्य मेरा कैसे हो गया? वह उसके स्वामी मातामह महाराज उग्रसेन का क्यों नहीं है? देवकी ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। राज्य किसका है माँ? राज्य तो तात उग्रसेन का ही है। अंततः वे बोली। वस्तुतः राज्य तो प्रजा का ही है। राजा तो केवल अपने राजधर्म का पालन करता है। कृष्ण बोले, पिताजी, सिंहासन पर कोई बैठे, किंतु हम राजनीति से उदासीन नहीं हो सकते। पुत्र, राजनीति से ना तो हम विमुख हैं और ना हो सकते हैं। वसुदेव बोले, मैं देख पा रहा हूँ कि राजगृह में कैसी हलचल हो रही होगी। घर घर में शस्त्रों का निर्माण हो रहा होगा और सेनाएं शस्त्र सज्जित हो रही होंगी। संसार के सारे पशु हाटों में से वे अश्व और गज क्रय कर रहे होंगे, युद्ध के लिए प्रस्थान की तैयारी कर रहे होंगे, और हमारी मथुरा में केवल एक ही चर्चा है कि सिंहासन पर कौन बैठे और क्यों बैठे। यही तो अंतर है उनमें और हम में। कृष्ण बोले, उनकी दृष्टि राज्य के विस्तार पर है, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो। धर्म से, अधर्म से, न्याय से, अन्याय से, जीत कर, छीन कर, मांग कर, कैसे भी हो, राज्य का विस्तार होना चाहिए। उनके सिवाय और कोई राजा ना हो, किसी के पास राज सत्ता ना हो। यह राक्षसी चिंतन है पिताजी, और हमारा उनसे ही सामना है। इसलिए हमें सिंहासन हथियाने का उपक्रम नहीं करना है, दुष्ट दलन की तैयारी करनी है। मानवता को उसका अधिकार दिलाना है, धर्म की स्थापना करनी है। हमें स्वयं को धर्म का सैनिक बनाना है। धर्म छूटते ही मनुष्य राक्षस हो जाता है, और यदि उसकी संघर्ष की प्रवृत्ति छूट जाए तो वह दास हो जाता है। मथुरावासी अपने कृत्यों से कंस के दास हो गए थे। यह तो आप दोनों का संघर्ष ही था, जिसके पुण्य से मथुरा कंस से मुक्त हुई है। वसुदेव हंस पड़े। क्या हुआ पिताजी? एक घटना स्मरण हो आई है पुत्र। वसुदेव बोले, तुम्हारे सबसे बड़े भाई कीर्तिमान का जन्म होने वाला था। हम उसके जीवन को बचाने के लिए छटपटा रहे थे। उसी प्रयत्न में मैं गर्गाचार्य के आश्रम में पहुंचा था। जब उन्होंने भी एक प्रकार से हताश कर दिया, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं भी कंस हो जाऊं, चला जाऊं उसी के पाले में, तो वे हंस पड़े थे। क्यों? उन्होंने कहा था कि इस समस्या का समाधान अब प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं चाहूं भी तो ना मर सकता हूं, ना कंस बन सकता हूं, ना कंस के पक्ष में खड़ा हो सकता हूं। मेरे लिए संघर्ष के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं था, क्योंकि मेरे माध्यम से संघर्ष तो वह स्वयं ही कर रहा है। तो मैं इस संघर्ष का श्रेय स्वयं कैसे ले सकता हूँ? कृष्ण मुस्कुराए, किंतु कुछ बोले नहीं। देवकी उन पिता पुत्र को देखती रह गई।